कभी मजहब के नाम पर तो कभी सामाजिक संगठन के नाम पर मुल्क के गद्दार मुल्क के खिलाफ नफरत की साजिश को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और गद्दारों का ऐसा ही एक कुनवा है पीएफआई, जिसने हिंदुस्तान में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी, उसकी हकीकत यकीनन बेहद ही खौफनाक है। पर सरकार के ऑपरेशन ऑक्टोपस ने दहशतगर्दों के कुनवे की साजिश को नेस्तनाबूद करने की पहल शुरू कर दी। दबिश का दौर लगातार जारी है। उनके गुनाहों की कुंडली कानूनी रूप से कागजात में कलमबंद की जा रही है। आखिर क्या है पीएफआई की नापाक साजिश और क्या है सरकार के मिशन ऑक्टोपस के सामने आने वाला वो सनसनीखेज सच, देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले खुदा की बारगाह में इबादत, फिर हाथों में पत्थर और दिल में नफरत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इबादत में दुआ के लिए उठे हाथों ने क्यों उठाए पत्थर? कौन सी सोच इन मासूम हाथों को पत्थर उठाने पर मजबूर कर रही है? अगर आप इसे सिर्फ एक दंगा समझ रहे हैं तो आप यकीन मानिए गलत है, क्योंकि ये सिर्फ दंगा नहीं बल्कि देश के गद्दारों का वो कुनबा है जो वक्त दर वक्त अपने नफरती करतूतों से मुल्क की फिजा बर्बाद करने पर आमादा है। हर दंगे के बाद जांच एजेंसी के कानून कागजात पर कलम बंद होता है एक नाम, जी हाँ, पीएफआई। कभी सोचा है कि इससे जुड़े वो चेहरे कौन हैं? यकीन मानिए कि उनकी जो हकीकत हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मुल्क में अपनी जाति मफाद के लिए इंसानी जिंदगी में जिहाद का जहर घोलने वाले वो कौन लोग हैं? तो हमने तारीख में देखा है, सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की। कौन है वो लोग जिनकी तकरीरें अमन की फिजा के लिए बन रही है नासूर? तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे इस्लाम कुरान करीम की रोशनी में शरीयत जानता है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये शरीयत आखिर कैसा है जिसने बदले वक्त के साथ खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली है? ऐसे में एक बार फिर ये सवाल कि आखिर कौन है वो अमन के दुश्मन, क्या है उनकी साजिश? बेशक अब तक मुल्क के उन गद्दारों की साजिश पर पर्देदारी हो रही थी, लेकिन आतंक का वो चेहरा अब आ चुका है हर किसी के सामने। देश के दुश्मनों की खौफनाक चाल होगी नाकाम। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे नहीं हो सकेंगे पूरे। भारत सरकार ने शुरू कर दी है मुल्क में छिपे गद्दारों को नेस्तनाबूद करने का मिशन। सरकार का मिशन ऑक्टोपस। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर जो नापाक साजिश करी है, उस साजिश का एक एक सच सामने आ चुका है। पीएफआई पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया है। सरकार के इस ऑपरेशन में एनआईए, ईडी, 11 राज्यों की पुलिस, सीआरपीएफ और एटीएस को शामिल किया गया है। गद्दारों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए दबिश का दौर शुरू हो चुका है। गिरफ्तारियां की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के मिशन ऑक्टोपस पर इन गिरफ्तारियों के साथ विराम लग चुका है, बल्कि सच तो ये है कि सिलसिला बदस्तूर जारी है। न्यूज नेशन के पास गृह मंत्रालय की उस खुफिया रिपोर्ट की हकीकत मौजूद है जिसमें पीएफआई के खौफनाक प्लान का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई का प्लान आरएसएस को कमजोर करने का है। साथ ही देश के कमजोर तबके के लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद तक के हथकंडों को शामिल किया गया है। इनके निशाने पर ज्यादातर एससी, एसटी और कमजोर तबके के लोग हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस में खुलासा, विदेशों से हो रही है फंडिंग। सरकार की कोशिश में इस बात का खुलासा हुआ है कि पीएफआई के पास बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा आ रहा है। ईडी की तरफ से अदालत में पेश हलफनामे में इस बात का जिक्र है कि भारत से बाहर रह रहे पीएफआई के सदस्य भारत में अपनी एनआरआई अकाउंट्स में पैसे भेज रहे हैं, जिसे नफरत की इस साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएफआई का आतंकी कनेक्शन। एनआईए ने अदालत के सामने इस हकीकत का खुलासा किया है कि केरल के जमाते इस्लामी पीएफआई, उसके सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनटीएफ के नेता सरहद पार से सीधे संपर्क में हैं और उनके इशारे पर देश में दहशतगर्दी का खेल खेल रहे हैं। सरकार के मिशन ऑक्टोपस में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई कथित तौर पर हवाला के जरिए भारत में पैसे मंगवा रहा है।
संगठन के लोग रियल एस्टेट में भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार केरल के चावाकाडू जिले में पीएफआई से जुड़ा एक बिल्डर अबू धाबी में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े लोग कार रेंट के बिजनेस में भी हैं। केरल में इनका बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि पीएफआई हज के नाम पर भी अकूत दौलत जमा कर रहा है। हज के वक्त भारतीयों की मदद के नाम पर संगठन बड़ी रकम जुटाता है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि ओमान के सोशल फोरम नाम का संगठन हवाला के जरिए पीएफआई को 44 लाख रुपए भेजेगा। कभी मजहब के नाम पर तो कभी सामाजिक संगठन के नाम पर पीएफआई मुल्क में दहशत की वो फसल तैयार कर रहा है जिसकी हकीकत बेहद ही खौफनाक है। लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार के सामने इस संगठन के खौफनाक साजिश का हर एक सच सामने आ चुका है। अगस्त 2022 के पहले हफ्ते में सरकार ने पीएफआई पर अपने एक्शन प्लान को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन सितंबर महीने तक गुनाहों का वो पुलंदा तैयार हो गया, जिसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बीते दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू कर दी। संगीन गुनाहों का सूत्रधार है पीएफआई, दंगों में शामिल होने के पुख्ता सबूत। देश भर में पीएफआई पर रेड और केरल में हिंसक प्रदर्शन के बाद संगठन फिर चर्चा में है। देश के कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा और हत्याओं में पीएफआई का नाम पहले ही आ चुका है। इतना ही नहीं, केरल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पीएफआई को चरमपंथी संगठन बताया था। हिंदूवादी संगठन पहले से ही पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर होने के बाद अब गद्दारों के कुनबे को नेस्तनाबूद करने के लिए कानून का चाबुक चल चुका है। अब तो बस असर होना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।